नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। राहु के बारे में एक सीरीज चल रही है, राहु थ्रू द हाउसेज। राहु 12 के 12 भावों के अंदर क्या फल देता है, इसके बारे में सीरीज चल रही है। और आज बात करेंगे इफ राहु इज सिटिंग इन द 12th हाउस इन योर हॉरोस्कोप। अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो आज का वीडियो आपके लिए है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के बाद ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको लगता कैसे है। और जिन भी लोगों ने मिस कर दिया है, फर्स्ट हाउस से लेकर 11th हाउस तक ऑलरेडी हो चुका है। सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो, पूरी पूरी प्लेलिस्ट है राहु थ्रू द हाउसेस, राहु का 12 भावों में फल। और अगर आप जानना चाहते हो कि भाई यू डोंट नो कि भाई आपका राहु आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव में विराजमान है एंड यू वांट टू नो, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि भाई राहु आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में है या सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, कौन से भाव में बेसिकली विराजमान है। और एक चीज का जीवन में विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिए, जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, सबसे पहला काम किया करो, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। मेक श्योर, जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, जन्म कुंडली दिखाओगे बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं। और फायदा कैसे उठाना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरशिप से लाभ होगा नहीं होगा, बिजनेस करें या जॉब, और बेटर टू स्टे इन द जॉब, वी कैन फिगर इट आउट एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। इसलिए बोलता आया हूं कि जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो, हर साल दिखाया करो, इन डिटेल दिखाया करो। और राहु के बाद 12 के 12 भाव आज समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद कौन से वीडियो बनेंगे, सितंबर का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर वीडियो अपलोड होंगे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जब भी बात आती है मंथली प्रेडिक्शन की, चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार। इस डिफरेंस को भी समझ लीजिए, राशि है मन, लगन है हम, हमारी पूरी की पूरी बॉडी। तो मंथली प्रेडिक्शन चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार। देखते हैं हम क्या है कि भाई मंथ जो है मेरे लिए कैसा रहेगा एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। तो आपको आपका जन्म लगन भी मालूम होना चाहिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अगर आप अपना जन्म लगन जानना चाहते हो, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, और नीचे कमेंट में मेंशन जरूर करें आई वांट टू नो माय असेंडेंट, मुझे मेरा जन्म लगन बता दें। मंथली प्रेडिक्शन ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करिए कि जन्म राशि के हिसाब से चेक कर रहे हो। चलिए जी शुरुआत करते हैं। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, छठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है। तो राहु का 12वें भाव में बैठा होना, ऑब्वियसली यू नीड टू टेक सम प्रिकॉशन। समय पर सावधानी बरतोगे बच जाओगे, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। और 12वां भाव किसका है, 12वां भाव है नुकसान का, 12वां भाव है खर्चों का, 12वां भाव है जेल यात्रा का, 12वां भाव है आपकी लेफ्ट आइज का और पैरों का भी है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और जब भी 12वें भाव में राहु विराजमान है और राहु की महादशा चल रही है या फिर राहु की अंतर्दशा चल रही है, सावधानी बढ़ती है, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि राहु 12वें भाव के अंदर बैठकर कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आपको फंसा सकता है। कहीं ना कहीं राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो कोशिश करें कि ज्यादा खर्चीला स्वभाव आपका हो सकता है, तो खर्चों के ऊपर विशेष तौर पर जरा काबू रखें, क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठकर बोलते हैं ना भाई, मन में इच्छाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, कभी गाड़ी खरीद ली, कभी मोटरसाइकिल चेंज कर रहे हो, कुछ ना कुछ खर्चीला स्वभाव आपका रहेगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, खर्चे सोच समझ कर ही कीजिएगा, बाद में आप पछताओगे कि भाई मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, व्हाट टू डू। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। काफी ज्यादा इच्छाएं होती हैं तो मेक श्योर उनको बजट में रहकर ही खर्च कीजिएगा अपने संचित पूंजी को, तो मेक श्योर ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, 12वें भाव में अगर राहु विराजमान है, बोलते हैं ना कि भाई इधर की बात उधर करना, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करिएगा। चुगली करना या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया एंड यू टुक इट सो सीरियस, आपने किसी ने आपके कानों में कुछ बात डाल दी एंड यू टुक इट सो सीरियस, उसी के भाव में आप बह गए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वां भाव के अंदर राहु का बैठा होना इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई किसी के बहकावे में आकर कुछ गलत कर देना। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और पता लगा किसी के ऊपर आप चिल्ला पड़े, किसी ने कुछ बोला और बाद में आप पछताओगे भाई मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। 12वां भाव खर्चों का भी है, 12वां भाव नुकसान का भी है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके ना चलें,
इन केस बिजनेसमैन हो, जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर, कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ही कीजिएगा। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो, क्योंकि राहु जो है छल कपट को भी रिप्रेजेंट करता है। कोई ना कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके ना चलें। मन की बातें, दिल की बातें किसी के साथ ज्यादा शेयर मत किया करो, बाद में आप पछताओगे कि भाई हाय मैंने क्यों शेयर कर दी। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर 12वें भाव में राहु महाराज विराजमान है तो। देखिए जी, 12वां भाव दरिद्रता को भी रिप्रेजेंट करता है। इन केस राहु 12वें भाव में है और कहीं ना कहीं राहु की महादशा चल रही है या राहु की अंतर्दशा चल रही है, बिजनेस को लेकर प्लान मत कीजिएगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी, क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठकर ऑल ऑफ सडन धनहानि भी करा सकता है, संभल के रहिएगा। और कहीं ना कहीं गुप्त संबंध भी आपके हो सकते हैं, तो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरा संभल के रहिएगा। इन केस अगर मैरिज को लेकर कोई स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, कहीं ना कहीं मैरिज का स्टेप जो है गलत लिया जा सकता है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में है। बोलते हैं ना कि भाई जब हम सावधानी बरतते हैं तो वंस वी टेक द प्रिकॉशन ऑन टाइम, जब हम सावधानी समय पर बरतते हैं तो 50% समस्याएं हमारी सोल्व हो सकती हैं। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिए, किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बिल्कुल भी मत चलें अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो। बेसिकली नुकसान ना करवा दे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा अगर राहु महाराज 12वें भाव में विराजमान है तो। देखिए जी, आपके जीवन साथी की, आपके सोलमेट की उन्नति के लिए राहु बहुत ही शुभ है, बट आपके लिए जरा ठीक नहीं है, सावधानी बरतिएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए भी जरा ठीक नहीं है राहु का 12वें भाव में बैठा होना, तो मेक श्योर बच्चों के ऊपर जरा नजर रखें, ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई बच्चे घंटों घंटों टीवी देख रहे हैं या फिर आप नोट छापने में बिजी हो, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा अगर राहु महाराज जो है जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो गलत संगत में भी बच्चे जा सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। पार्टनरशिप से आपको नुकसान हो सकता है, जस्ट टू मेक श्योर अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई है अपने पार्टनर पर नजर रखें, और ब्रांड न्यू पार्टनरशिप करने की प्लानिंग करोगे तो उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ही कीजिएगा कि भाई पार्टनरशिप में बेसिकली आपका हिस्सा कितना होगा, भले ही फैमिली टू फैमिली पार्टनरशिप कर रहे हो, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो ध्यान जरूर रखिएगा। एक और चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिएगा। कोई ना कोई आपको 7वें आसमान पर चढ़ा सकता है, जिसकी वजह से आपके मन में क्या होगा, या आपने फिर किसी को देखा कि भाई अच्छा सामने वाले के पास अच्छी गाड़ी है, मुझे भी गाड़ी चेंज करनी है, सामने वाले के पास अच्छा घर है, मुझे भी घर चेंज करना है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, क्योंकि राहु क्या है, डिजायर्स भी है, इच्छाएं भी है, तो इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए और बजट के अनुसार जीवन में चलिएगा, वरना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है शौक पूरा करने के चक्कर में। डिप्रेशन लेवल बढ़ सकता है, संभल के रहिएगा। प्लस बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से और अपने एनिमीज, अपने शत्रुओं से जरा बच के रहिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। प्लस एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें, क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठकर कहीं ना कहीं पता लगा काम धंधे के अंदर इतना ज्यादा आप बिजी हो, खाने पीने की तरफ कहीं ना कहीं आउटसाइड का खाना काफी ज्यादा खा रहे हो, एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकल रहा है, या फिर राहु आपको लेजी भी बना सकता है। प्लस एंटरटेनमेंट के अंदर वॉचिंग, पता लगा कुछ ना कुछ वेब सीरीज कोई देख रहे हो, घंटों घंटों बिजी हो, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु जो है टेक्निकल प्लैनेट है। कहीं ना कहीं वॉचिंग के अंदर पता लगा कहीं कोई मूवी देख रहे हो, एक्सरसाइज के ऊपर कोई आपका ध्यान नहीं है, तो लापरवाही मत दिखाइएगा, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा कि जब आपको डॉक्टर बोलेगा तभी आप एक्सरसाइज शुरू करें। तो मेक श्योर एक नियम जरूर बना लीजिए, वरना स्टमक रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कोई ना कोई लीवर संबंधित, पेट संबंधित दिक्कत सामने आ सकती है अगर राहु 12वें भाव में विराजमान है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। प्लस अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा, खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखिए जी 12वें भाव का राहु आपके फादर की उन्नति के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है, पर यस आपको काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। और कहीं ना कहीं 12वां भाव किसका है, विदेश यात्रा का भी है, तो फॉरेन लैंड, कहीं ना कहीं ट्रैवल से बेसिकली आपको लाभ होगा। और यहाँ पर दो चीजें, एक तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे अगर 12वें भाव में राहु महाराज विराजमान है, प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कहीं ना कहीं जहां पर आपका जन्म हुआ है तो जन्म भूमि छोड़कर कहीं ना कहीं
स्थान परिवर्तन के बेसिकली योग बनते हैं। जन्म स्थान आपको छोड़कर जाना पड़ता है, तभी आपको जीवन में सफलता हासिल होती है। अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो ध्यान जरूर रखिएगा। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग बनेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से आपको लाभ हो सकता है। अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कोशिश करिएगा कोर्ट केस, कहीं ना कोई कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है, तो किसी भी चीज को लेकर लापरवाही मत दिखाइएगा। पता लगा राहु इज ऑल्सो ए शॉर्टकट, के भाई जीवन में कोई शॉर्टकट आपने मार दिया पैसा बचाने के चक्कर में, बाद में आप पछताओगे, जिसका नतीजा क्या निकल कर आया, लैंडेड इन द जेल। स्पेशली अगर चंद्र राहु की युति जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, अंगारक दोष 12वें भाव में विराजमान है, मंगल राहु 12वें भाव में जिससे कि अंगारक दोष बनता है 12वें भाव में विराजमान है, या फिर राहु और गुरु 12वें भाव में विराजमान है। राहु और गुरु अगर 12वें भाव में विराजमान है तो अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने बड़ों की बात से ही कोई ना कोई डिसीजन मशवरा अवश्य ही कीजिएगा। और बेसिकली आज हम अकेले राहु की बात कर रहे हैं, तो मेक श्योर, क्योंकि युति का भी काफी ज्यादा प्रिडिक्शन वाइज काफी इंपैक्ट पड़ता है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। तो उसके काफी ज्यादा खराब इंपैक्ट आपको मिलेंगे अगर चंद्र राहु युति है, या फिर चंद्र मंगल युति है, या चंद्र शनि युति है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस आपको काफी ज्यादा सुटेबल करेगा। कॉल सेंटर्स वगैरह हो गए और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। एक चीज के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, इसकी सीधी दृष्टि जो है 4th हाउस पर रहेगी, जो कि जन्म भूमि जो है छुड़वा देता है, या जन्म भूमि छोड़कर अपनी जाना पड़ता है। दूसरा 4th हाउस किसका है कि जीवन में आपको सुख कितना मिलेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जरा ध्यान रखिए कि 12वें भाव से राहु की दृष्टि 4th हाउस पर, मेक श्योर जरा ध्यान रखें, 4th हाउस है मन का, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि मन को बेवजह में दुखी ना रखिए, मन को संतुष्ट रखिए, थोड़े में खुश रहिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। क्योंकि हो क्या सकता है, कभी मन बोलेगा ये कर लेते हैं, कभी मन बोलेगा वो कर लेते हैं, कभी मन बोलेगा ये बिजनेस कर लेते हैं, कभी कुछ ना कुछ बैक एंड फोर्थ आपके दिमाग में चलता रहेगा। एक चीज के ऊपर मन लगाइएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। 2-3 चीजें एक साथ करने की प्लानिंग करोगे, सारी की सारी चीजें अटक सकती हैं, नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चीजों को लेकर ज्यादा डिप्रेशन लेना, ज्यादा दुखी होना और बेवजह में अननोन डिप्रेशन लेना ठीक नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्थ के ऊपर भी, काफी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जैसे कि मैंने बात किया कि 12वें भाव का राहु बोलता है ना भाई, फॉरेन लैंड से प्यार होता है कि भाई मुझे विदेश जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। उन सब चीज़ों के लिए महादशा, अंतरदशा, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। जस्ट फॉर सेफ साइड इन डिटेल जन्म कुंडली भी दिखा लें, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा ताकि नुकसान ना हो जाए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वें भाव का राहु, अगर मैं बात करूं कि भाई छोटे बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, छोटे बच्चों के ऊपर टू मच वॉचिंग, पता लगा बच्चे गेम खेल रहे हैं और पेट संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। यंगस्टर के ऊपर घूमना फिरना ज़्यादा, मौज मस्ती में ज़्यादा रहना, राहु का 12वें भाव के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप जवान बंदे हैं तो यंगस्टर के लिए मेक श्योर अपने करियर के ऊपर फोकस करिए, अपने बिजनेस पर जरा ध्यान दें, क्योंकि 12वें भाव का राहु कहीं ना कहीं घूमने फिरने का शौक होता है, नई नई जगहें देखना कि भाई इस जगह जाते हैं, ट्रैवलिंग का शौक काफ़ी ज़्यादा आपको होता है, ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बुजुर्गों के ऊपर मेक श्योर आस्थमा संबंधी दिक्कत हो सकती है, पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, नी पेन, जोड़ों में दर्द, ये सब चीज़ें आपको जल्दी घेर सकती हैं और हर्निया की दिक्कत भी पैदा हो सकती है। तो जस्ट टू मेक श्योर एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो मन को जरा संतुष्ट रखें, बेवजह में परेशान ना होते रहें, क्योंकि 12वें भाव में राहु बैठकर आपको काफी ज्यादा डबल माइंड कर सकता है, ये करूं वो करूं, बार बार एक चीज के ऊपर मन लगाया, फिर आपने कुछ और देखा एंड देन मन आपका चेंज हो गया। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, मेक श्योर इस चीज के ऊपर फोकस जरूर करिएगा। इनकेस अगर कोई मुकदमा लड़ रहे हो, कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है और राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं 12वें भाव का राहु जो है कोर्ट कचहरी के ऊपर, कोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा, वकीलों के ऊपर, लॉयर्स के ऊपर काफी ज्यादा खर्चे होना, इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। पता लगा कि भाई कोई प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लंबे समय से केस चल रहा है और वकील जो है, लॉयर जो है, कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ करना पड़ रहा है कि भाई लॉयर को फीस देनी पड़ रही है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, समझ के रहिएगा। इन केस अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है,
कोर्ट कचहरी का मसला शुरू होने से पहले ही जन्म कुंडली दिखा लीजिए ताकि नुकसान ना हो, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर भी अगर बिजनेस आपके दिमाग में चल रहा है एंड यू हैव ए गुड नॉलेज, यस यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय डूइंग द इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली दिखाइएगा, देन प्लान फॉर इट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और अगर अंगारक दोष है उसका प्रेडिक्शन डिफरेंट होगा। देखिए जी, क्योंकि अंगारक दोष अगर 12वें भाव में बनेगा, एकदम से भड़क जाना गुस्से में आकर, क्योंकि 12वां भाव जेल का भी है, कि एकदम से आपको गुस्सा आया, कुछ गलत कर दिया, ये प्रेडिक्शन तब आपके ऊपर ज़्यादा अप्लाई होते हैं जब चंद्र राहु, जब मंगल और राहु की युति आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लीजिएगा अगर मंगल राहु और चंद्र राहु जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, या फिर नीच का शनि और राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। साथ साथ कोई भी बड़ा स्टेप लेते हो, बेस्ट थिंग टू डू जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली ही हमें सही रास्ता दिखा सकती है कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है। इन सब चीज़ों को मर्ज करके जीवन में चलोगे, यू विल बी फाइन। ऐसी मिस्टेक कभी मत करिए कि भाई राशियों के घेरे में घूमते जा रहे हो, बैक एंड फोर्थ, पता लगा नया साल शुरू होगा, सबसे पहले आपकी नज़र जाती है कहाँ पर, राशियों के ऊपर। तो और स्पेशली उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग स्पेशली मंथली राशिफल अपनी जन्म राशि के हिसाब से चेक करते हैं, इस डिफरेंस को समझो। राशि है मन, लगाना है हम, देखना यह है कि भाई मेरे लिए मंथ कैसा रहेगा, एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। मंथली प्रेडिक्शन चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार। राशि के हिसाब से क्या चीजें चेक की जाती हैं, राशि के हिसाब से एक दिन का राशिफल, शनि की ढैया, शनि की 7.5, और राशि है मन, राशि हमारी मनोस्थिति को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से फूल ना बनते रहो, बैक एंड फोर्थ पता लगा राशियों के घेरे में घूमते जा रहे हो। जब भी जीवन में बात आती है बड़ा डिसीजन लेने की, सबसे पहले तो एक नियम बना लीजिए, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो, इसका फायदा आपको काफी ज्यादा होगा। जीवन में अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से चलोगे तो जीवन में कभी मार नहीं खाओगे, सफलताओं को आप प्राप्त करोगे और सफलताएं आपके कदम चूमेगी। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद भी जब समस्याओं से आप घिर जाते हो उसके बाद जन्म कुंडली निकालते हो, तो व्हाई नॉट ऑन टाइम। तो हर साल जन्म कुंडली दिखाइए, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली ही हमें सही रास्ता दिखा सकती है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो राहु की सीरीज मित्रों यहाँ पर समाप्त होती है और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सभी से ये रिक्वेस्ट है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही शेयर कर दीजिए ताकि ये ज्ञान जो है सब तक पहुंच सके। और जो भी लोग नए जुड़े हैं ऐसे गुरु के इस मंच पे, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे सितंबर का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा। वो सब वीडियो चेक कीजिएगा अपने जन्म लगन के अनुसार। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।